डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कोमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर एडिशन। हम कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? एज यू नो डैट कि इस वक्त हम ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ये नेचुरल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक कलेक्शन लूँगा नेचुरल नंबर्स की। थ्री, फोर एंड सो ऑन। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में हम दो नेचुरल नंबर्स रैंडमली चूज करते हैं। हम दो नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स हम रैंडमली चूज करते हैं। इसके बाद इन दो नंबर्स का हम ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करते हैं। अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट, हमारा आंसर बराबर आया, इक्वल आया, तो हम कहेंगे कि दीज नेचुरल नंबर्स आर कॉम्पिटिटिव फॉर एडिशन। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। इसमें आपको मेन पॉइंट याद रखना है, ऑर्डर चेंज। हम दो नेचुरल नंबर्स लेंगे, मैं 1 और 3 लूँगा। इसके बाद मैं इन दो नेचुरल नंबर्स को किसी ऑर्डर में रखूँगा। मुझे तो इन दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। मैं इनको किसी ऑर्डर में रखूँगा। मैं पहले 1 को रखूँगा, बाद में रखूँगा 3 को, और इनको मैं एडिशन करके यहाँ पे मुझे 4 आंसर मिला। इसके बाद अगर मैं इन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को ऑर्डर चेंज करूँगा, मैं पहले 3 रखूँगा और बाद में मैं रखूँगा 1। ठीक, 3 और 1। इसके बाद मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगा एडिशन वाला, 3 + 1 डेट इज इक्वल टू 4। तो मुझे यहाँ पे भी आंसर आया 4, यहाँ पे भी मुझे आंसर आया 4। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 + 3 इज इक्वल टू 3 + 1। इसके बाद मैं और एक पेयर लूँगा कलेक्शन ऑफ नेचुरल्स में से। मैं लूँगा 4 और 9। मुझे इन दो नंबर्स को ऐड करना है। तो मैं पहले रखूँगा 4, बाद में मैं रखूँगा 9। मुझे आंसर आया 13। इसके बाद मैं इन्हीं दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करूँगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हम यूजुअली ऑर्डर चेंज करते हैं। तो मैं अब करूँगा 9 + 4 डेट इज इक्वल टू 13। तो हम कहेंगे 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। क्योंकि ये दोनों 13 के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर कोमुटेटिव अंडर एडिशन। मैं जनरल में इस तरह भी कह सकता हूँ, अगर ए कोई नेचुरल नंबर है, बी कोई नेचुरल नंबर है,
अगर हम लिखेंगे a प्लस बी, वो होता है बराबर b प्लस a को। मैंने यहाँ पे आपको दो पेयर्स लिए हैं, इन पे मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप इसी तरह कोई भी पेयर ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल्स में से, कोई भी पेयर आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम रैंडमली इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ले सकते हैं। तो अगर आप इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स को टेस्ट करेंगे तो आपको हमेशा ये मिलेगा कि जिस तरह हमने यहाँ पे 1+3 = 4 फिर किया है ऑर्डर चेंज, 3+1 = 4, तो यहाँ पे आपको 1+3 = 3+1 मिला। इसी तरह यहाँ पे जब मैंने किया है 4+9 वो 13 के बराबर आया, 9+4 = 13। इसी तरह अगर आप कोई भी पेयर लेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल्स में से, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसके बाद मैं इसका जो दूसरा वाला ऑपरेटर यूज़ करूँगा वो मैं इस तरह लूँगा। हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस। तो यहाँ पे मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं। मैं लूँगा 4 @ 3। मैंने रैंडमली ये दो नेचुरल नंबर्स चूज़ किए हैं। इसके बाद मैं इनको किसी तरतीब में रखूँगा, किसी ऑर्डर में रखूँगा। मैं यहाँ पे पहले रखूँगा 4, फिर बाद में मैं 3 रखूँगा। मैं इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर मुझे 1 आया। ठीक है। इसके बाद मैं इन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा पहले 3 बाद में 4। तो मैं करूँगा 3 - 4, ये मुझे आएगा बराबर -1 के बराबर। देखिए, जब मैंने दो नेचुरल नंबर्स लिए, मैंने इनको किसी ऑर्डर में रखा, मुझे आंसर 1 आया। जब मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया, मैंने पहले 3 लिखा, बाद में 4 लिखा, ऑपरेटर यूज़ किया सब्ट्रैक्ट, तो मुझे आंसर आया -1। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 4 - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 - 4। ओके। तो मैंने यहाँ पे जब ऑर्डर चेंज किया, मुझे आंसर सेम नहीं आया, तो वी कैन कंक्लूड दैट दीज नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो मैं जनरल में लिखूंगा, अगर ए कोई नेचुरल नंबर है, बी कोई नेचुरल नंबर है, ए माइनस बी नहीं होता है बराबर बी माइनस ए को। तो जनरल में हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल
numbers under या for multiplication. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम करेंगे, मैं यहाँ पे पहले कलेक्शन ऑफ नेचुरल्स लिखूँगा 1 2 3 4 डैश डैश। मैं यहाँ पे रैंडमली दो नेचुरल नंबर्स को चूज़ करूँगा, मैं करूँगा 4 एंड 9। मैं इनको मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इनको करूँगा 4 इंटू 9 डेट इज कल्ट 36। इसके बाद मैं इन्हीं दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करूँगा, मैं करूँगा 9 इंटू 4 डेट इज कल्ट 36। इसके बाद मैं और एक पेयर लूँगा रेंडमली, मैं लूँगा 1 एंड 9। मैं पहले 1 लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, मुझे आंसर 9 आया। इसके बाद मैं ऑर्डर चेंज करूँगा 9 इंटू 1 डेट इज कल्ट 9। तो मैं ये लिख सकता हूँ, कि 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 1। ठीक है ना। यहाँ पे जब मैंने पहले लिया है ये 4 एंड 9, मुझे यहाँ पे भी 36 आया, यहाँ पे भी 36 आया, तो मैं यहाँ पे विच इम्प्लाइज डैट 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। तो ये जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आया 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी 36 के बराबर, ये भी 36 के बराबर, तो इन दो को हम इक्वल ले सकते हैं। यहाँ पे भी जब मैंने दूसरी पेयर ली है 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9, फिर जब मैंने ऑर्डर चेंज किया 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। तो मैं जनरल में कहूँगा, अगर ए कोई नेचुरल नंबर है, बी कोई नेचुरल नंबर है, ए इंटू बी होता है बराबर बी इंटू ए को, तो विच इम्प्लाइज डैट मैं ये लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स आर कोमोटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मैं इसका और एक सब पार्ट करूँगा, जो है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर डिवीजन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इस तरह रैंडमली हम लेंगे दो नेचुरल नंबर्स, मैं लूँगा 4 एंड 2। जब मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करूँगा डिवीजन वाला, ओके, मैं यहाँ पे इन दो नेचुरल नंबर्स को किसी आर्डर में रखूँगा। मैं पहले 4 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो मुझे आंसर आया 2। इसके बाद इन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर मैं चेंज करूँगा, मैं करूँगा 2 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज कल्ट 0.5। तो यहाँ पे मुझे 4 डिवाइडेड बाई 2 जब मैंने किया, मुझे 2 आंसर आया। इसके बाद जब मैंने इन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया, मुझे 0.5 आया आंसर। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4। So what we can conclude here, these natural numbers are not commutative under
डिवीजन। तो मैं जनरल में लिखूँगा अगर ए कोई नेचुरल नंबर है, बी कोई नेचुरल नंबर है, ए डिवाइडेड बाई बी ये नहीं होता है बराबर बी डिवाइडेड बाई ए को। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा इस तरह। कंक्लूजन मेरा क्या आएगा? कंक्लूजन मेरा ये आएगा, these natural numbers are not commutative under division। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।